बलिया के नगरा थाना क्षेत्र के ताड़ीबड़ा गांव के रहने वाले डॉक्टर विनय सिंह, जो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी 2018 से 2019 तक रहे सलाहकार, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यंग साइंटिस्ट अवार्ड और 2020 में बेस्ट रिसर्च का अवार्ड पाने वाले इसरो और नासा के साइंटिस्ट ने बलिया में विवादित बयान दिया है और कहा है, भारत विकास में धर्म सबसे बड़ा बंधक है। हिंदू के पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत को फेक बताया। देव व्यास और महर्षि वाल्मीकि ने भी नहीं लिखी है। महाभारत और रामायण किसी संस्कृति के जानकार ने लिखी है। भगवान राम और कृष्ण धरती पर कभी अवतार नहीं लिया। महाभारत के सभी पात्र नाजायज औलाद हैं। वहीं इस साइंटिस्ट ने सरकार को दी सलाह, 18 वर्ष तक के बच्चों को धर्म की शिक्षा न ग्रहण करने दें। भारत देश में धर्म ही का विकास में सबसे बड़ा बंधक बताया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी हमारी है, जो वर्तमान पीढ़ी है, ठीक है, उन पीढ़ी को ऐसे रामायण और महाभारत ना पढ़ाया जाए या शिक्षा किताबों में उनका जिक्र ना हो, ऐसा कुछ सरकार को ऐसा कुछ आप कहेंगे कि देखिए, आने वाली पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी को 18 साल तक, मैं भी ये भी प्रपोजल ट्रंप सरकार को दिया था कि 18 साल तक धर्म ग्रहण न करने दिया जाए। 18 साल की उम्र तक यदि मुसलमान में लड़का पैदा हुआ है तो बाई बर्थ मुस्लिम न किया जाए, या हिंदू में पैदा हुआ है तो बाई बर्थ हिंदू न किया जाए। वो साइंस और वो पढ़े और उसके बाद देखे कि धर्म सही है कि नहीं है, और उस अनुसार धर्म को वो चूज करे। और क्योंकि भगवान की, देखिए, यहीं पे ख़त्म हो जाती है। यदि भगवान को आप माने, हमने कृष्ण ने महाभारत में कहा है, या मोहम्मद ने भी लिखा है कुरान में कि एक भी पत्ता हिलता है तो उसमें खुदा की मर्जी रहती है। माने जो कुछ भी हो रहा है वो कौन करा रहा है? भगवान करा रहा है या खुदा करा रहा है। मतलब सब वो जानता है कि क्या होने वाला है, और उसकी मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। तो एक घटना मैं बताऊं पाकिस्तान का क्या हुआ कि पाकिस्तान में एक कब्रगाह में एक लड़का नौकरी करता था। तो वो लड़का जो है, जो भी यंग लड़कियां दफनाने के लिए आती थी उनको निकाल करके और उनके साथ वो सेक्स करता था। तो वो पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जो है उसके ऊपर केस चला। तो केस चलने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक में भी वही बोला कि देखिए, ये गलत काम मैं नहीं किया हूँ। आप कुरान लेके पढ़िए, उसमें दिया है कि जो कुछ भी कराता है अल्लाह कराता है। जो भी गलत काम हो रहा है या सही काम हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से, क्योंकि अल्लाह ने ही कुरान में लिखा है या कृष्ण ने ही कुरान गीता में लिखा है। तो वो अल्लाह कराया है और अल्लाह की मर्जी से किया हूँ मैं। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ये अल्लाह की गलती है। सज़ा देना तो अल्लाह को। तो वो कानून बोल उस किताब को मान्यता रद्द कर दिया कि नहीं, कुरान कानून के नज़र में कुरान है ही नहीं, वो अल्लाह है ही नहीं। ये तुम गलत काम किए हो, ये तुम्हारी बदमाशी है और तुमको सही रास्ता पे चलना चाहिए, और उसको फांसी की सज़ा हो गई। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि यदि भगवान है तो गलत क्यों हो रहा है, और यदि वास्तव में है तो इसका मतलब कि कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसके हाथ में कंट्रोल नहीं। कहने का मतलब ये है कि हम ये सोच के चलते हैं भगवान है, लेकिन अब उसके हाथ में कंट्रोल नहीं है। एक बार लोगों को भेज दिया है पृथ्वी पर, तो अब उसके हाथ में नहीं है कि आपको सही रास्ते पे चलाए या गलत रास्ते पे चलाए। अब सब कुछ आपके हाथ में। तो इसका मतलब ये है कि आप भगवान को पूजा करो या न करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता है। धर्म ही भारत का विकास का अवरोधक माना जाता है, मानते हैं क्या आप? धर्म की वजह से ही हमारा जो भारत वो विकास नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। धर्म एक तो इसमें यह है कि आप कितना भी पाप कर लो और गंगा में नहा लो तो पाप धुल जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। हर गलती का जो है एक प्रावधान है, दिया हुआ है धर्म में। तो ये भी लोगों को जो है ईमानदार नहीं बना पा रहा है। कौन? धर्म। देखिए, हजारों पन्नों के पुराण हैं और हर
शास्त्र हैं, हर शास्त्र में कहीं ना कहीं ये जरूर दिया है कि आप जीवन जियो, लेकिन किसी के साथ ऐसा रहो कि अन्याय न हो, हराम का पैसा किसी से न लो। यदि इस बात को फॉलो किया जाए, सारे सरकारी नौकर ऐसे हो जाएं, तो हम कभी का अमेरिका बन सकते हैं, विश्वगुरु बन सकते हैं। विश्वगुरु यदि बनना है तो हमें जो है अमेरिका के लोगों के जैसा ईमानदार बनना पड़ेगा, जिस तरीके से सिस्टम ने बना दिया है। तो क्या कहेंगे मोदी जी को, यहाँ देश में जो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जो श्री राम को आप बता रहे हैं कि वो अवैध है ही अवैध है, तो ऐसे जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं उन्हीं के उसी नारे के ऊपर तो पूरा चुनाव जीता जा रहा है, तो कैसे देखते हैं इसको, कैसे देख रहे हैं? नहीं तो ये लोगों का अंधविश्वास और लोगों का अज्ञानता है, और मोदी जी भी अज्ञानी है, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि देखिए, वो एक बार बोले हैं कि शिव जी जो हैं वो शल्य चिकित्सक हैं, शंकर जी। क्यों शल्य चिकित्सक हैं? क्योंकि उन्होंने गणेश जी का गर्दन काट करके और हाथी का गर्दन लगा दिया। तो पहली चीज़ ये उनको समझ में आता है कि आदमी और जानवर का इम्यून सिस्टम अलग होता है। ये कभी जानवर आदमी के ऊपर लगाएंगे तो वो जिंदा रह ही नहीं सकता है। लेकिन यदि ये भी मान ले कि नहीं, शंकर में जो है एक शक्ति थी, वो गॉड थे, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो गणेश जी का सर वहीं कटा पड़ा था, वो चाहते तो वही सर उस पर लगा सकते थे, तो वो सर न लगा के हाथी का खोजने क्यों चले गए? तो यहाँ दो गलतियाँ हैं। एक तो जानवर का कोई भी अंग आदमी पे अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि वो काम करेगा, अभी रिसर्च चल रहा है। और तो अमेरिका में आप फिर रामायण महाभारत जैसे ऐसे जो हमारे ग्रंथ हैं उसको बैन क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, 2008 देश हैं, उसमें 2007 देशों में राम और कृष्ण और इनको कोई जानता भी नहीं है, सिर्फ इंडिया में ही जानते हैं। और अमेरिका में जो हिंदू लोग गए हैं वो अपना पूजा पाठ करते हैं, तो वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष है, आप मंदिर में पूजा करो, मंदिर बना लीजिए, उसमें रहें। लेकिन इसका प्रचार प्रसार या इसका यदि आप टीवी पर यदि आप बोल दें कि आप जो है हम बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं और कोई भी बीमारी सही कर देंगे, तो उनको जेल हो जाएगी और उनको कोर्ट में केस किया जा सकता है। तो वहाँ आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की भ्रांतियाँ यदि फैलाएंगे तो आपका जगह जेल है। और वहाँ देखिए, हर कोर्ट में एक जूरी होती है, ग्रैंड जूरी होती है। जैसे लोकपाल यहाँ बनेगा ना, लोकपाल के तरह वो हर कोर्ट में वो जांच करती है हर अधिकारियों की, हर लोगों की। तो कोर्ट के अंदर वो जो जूरी होती है वो बायस नहीं रहती है, और वो किसी भी अधिकारी के खिलाफ करना है तो वो कंप्यूटर से ही कर लेती है। क्योंकि उसमें है कि हर अधिकारी का जो है एक नंबर होता है, उस नंबर से उसकी प्रॉपर्टी और टैक्स आय जुड़ा रहता है। सिर्फ उसको निकाल लिया जाए तो पता चल जाएगा कि कौन अधिकारी करप्ट है, और उस पर उनको सज़ा मिल जाती है।